ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है चर्चा करेंगे भगवान की बहुत ही सुंदर दामोदर लीला के ऊपर। तो जैसे आप सभी भक्त जानते हैं, कल जो है दीपावली का बहुत ही पवित्र दिवस है। कई लोग आज मना रहे हैं दीपावली, पर वास्तव में वैदिक गणना के हिसाब से आज दिवाली नहीं है, दिवाली कल के दिन है। और परसों जो है वो नया साल है, हमारा वैदिक नया साल। तो कल दिवाली के दिन भगवान ने जो है एक बहुत ही सुंदर लीला प्रकट किया था, जिसको हम दामोदर लीला के नाम से जानते हैं। तो हुआ ऐसा था कि दिवाली का ही दिन था। तो इसमें अलग अलग आचार्य अलग अलग बातें लिखे हैं। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि दिवाली का दिन था तो सब जो घर की दासियां थी, जो काम करने वाली, वो सब छुट्टियों पे थे। और ऐसा भी लिखा है कि भाई घर की दासियां जो है वो दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त थे, क्योंकि दिवाली का समय था। और तीसरा ये भी है कि जसोदा जी जो है वो सोचते थे, क्योंकि इतनी सारी कंप्लेन आती थी श्री कृष्ण की कि लाला ने हमारे घर पे चोरी किया, हमारे घर पे चोरी किया, ऐसे। तो ये सब कंप्लेन से जसोदा जी पहले तो शुरू शुरू में तो उतना सीरियसली नहीं लेते थे, पर फिर उनको लगा कि अरे इतने सारी कंप्लेन आ रही है, मतलब लगता है कि लाला सही में जाके चोरी करता है दूसरों के घर पे। तो वो सोच रही थी कि देखो हमारे घर पे मक्खन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, तो मक्खन दही और कोई कमी नहीं था। तो बोले लाला हमारे घर पे इतना सारा मक्खन दही दूध सब होने के बावजूद दूसरों के घर पे चोरी करने के लिए क्यों जाता है। तो जसोदा जी सोचे कि लगता है कि ये जो दासियां है ना, वो इतने अच्छे क्वालिटी का मक्खन नहीं बनाती है, इसीलिए लाला को हमारे घर का अच्छा नहीं लगता है, वो छोड़ के वो दूसरे जगह पे जाता है चोरी करने। तो जसोदा देवी सोची कि मैं खुद बनाऊंगी अभी तो कान्हा के लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी का, बढ़िया से बढ़िया। तो ये सोचकर भी जसोदा जी जो है खुद दिवाली के दिन मक्खन बनाने का सोचे थे। तो दिवाली का दिन का सुबह सुबह का समय था। सुबह जो है जसोदा जी सुबह जल्दी उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में। और उठने के बाद जसोदा जी ने जो है स्नान विधि करके तैयार एकदम सिल्क की साड़ी और अपने आप को पूरा सजा के, उन्होंने जो है दही दही को वो ऐसे वो करते हैं ना मक्खन बनाने के लिए, उसमें पहले वैदिक जमाने में से हुआ करता था, पूरा लकड़ी का डंडा, उसमें रस्सी से ऐसे आगे पीछे ऐसे करते थे। तो जसोदा जी ने शुरू किया, और वो जब वो बना रहे थे दही में से मक्खन, तो उस समय पे वो जो है श्री कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं भगवान ने की थी उसके भजन बना के जसोदा जी गा रहे थे। तो श्री कृष्ण के लीलाओं के भजन गाते गाते जसोदा जी मक्खन निकाल रहे थे दही में से। अब उतने में श्री कृष्ण जो है वो भी लेटे हुए थे, वो भी उठ गए, क्योंकि माँ जो है याद कर रही थी भगवान को। तो भगवान तो सबके हृदय में है, अंतर्यामी है, जान लेते हैं कौन उनको पुकार रहा है। तो भगवान उठ गए, उठ के बेड से नीचे उतर के सीधे जहाँ जसोदा जी वो कर रहे थे दधि मंथन, वहीं आके पहुंच गए भगवान। और बाल कृष्ण ने आके अपने दोनों हाथों से जो दधि दधि मंथन करने का वो लकड़ी का रॉड था उसको पकड़ लिया। तो और पकड़ लिया, जसोदा जी को थोड़ा खुशी हुआ कि देखो अभी हमारे बालक में अभी शक्ति आ रही है धीरे धीरे, कि देखो इसने रॉड पूरा ऐसे पकड़ लिया। तो यशोदा जी को आनंद हुआ।
और भगवान जो है साड़ी खींचने लगे जसोदा जी की। तो जसोदा जी समझ गए लाला को भूख लगा है अभी। तो जसोदा जी वहीं पर बैठ के जो है उनको गोद में लेके स्तनपान कराने लगे बाल कृष्ण को। अब उतने में क्या हुआ कि वहीं पर ही जसोदा जी ने चूल्हे पर एक दूसरा दूध भी रखा था, क्योंकि दूध को दही बनाने से पहले उसको गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के लिए रखा था दूध को। तो वो दूध जो है उसमें उफान आ गया। अब इसी समय जसोदा जी यहाँ लाला को दूध पिला रहे थे। तो जसोदा जी ने सोचा कि देखो मेरे स्तन का दूध तो मेरे पास ही रहने वाला है, वो तो कभी भी मैं पिला दूंगी लाला को, उसका तो कोई चिंता है नहीं। पर ये चूल्हे पे जो दूध रखा है वो अगर वो नीचे गिर जाएगा तो फिर उसका दूसरे दिन दही और मक्खन कैसे बनेगा। तो लाला के लिए ही बनाना था, अपने लिए तो कुछ बनाना नहीं था। तो कृष्ण के लिए वो जो एकदम बेस्ट क्वालिटी का दूध था वो व्यर्थ ना हो जाए, उसको बचाने के लिए जसोदा जी ने श्री कृष्ण को यहीं पर नीचे रख दिया जमीन पर। और उसको रखकर जसोदा जी भागे वो दूध बचाने के लिए। तो जसोदा जी तो चले गए वहां पे। और इधर जो है श्री कृष्ण को जमीन पर रख दिया। तो भगवान सोच रहे थे बैठे बैठे, बोले क्या बेइज्जती है हमारा है। मेरे से इम्पोर्टेंट कृष्ण ऐसे सोच रहे थे कि मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको वो 5-10 रुपए का दूध लग रहा है। श्री कृष्ण ऐसा सोच रहे थे कि घर में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तपेली में रखा हुआ दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से। भगवान ऐसे, तो भगवान को गुस्सा आ गया। वैसे भगवान का गुस्सा और हमारे गुस्से में अंतर, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भगवान का, हमारा गुस्सा जो होता है वो 3 गुणों के अधीन उसके कारण होता है, रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है। पर भगवान का गुस्सा ऐसे 3 गुणों के प्रभाव में नहीं होता है, वो सब दिव्य होता है भगवान का। तो भगवान जो है वो गुस्सा कर रहे थे और गुस्से में अपने दोनों, अपने होठ जो है वो अपने वाइट कलर के भगवान के जो दांत है, नख दुति सुधा करम, तो दांतों के बीच में होठ को दबा रहे थे बड़े गुस्से में। और श्री कृष्ण ने देखा गुस्से में, तो वहां पे कुछ पड़ा था, पत्थर या जो भी होगा, पर कुछ ऐसे पड़ा था वजनदार। तो वो उठा के उन्होंने क्या किया, सीधा मटकी में मार दिया जिसमें जसोदा जी दधि मंथन कर रहे थे। तो जैसे ही मटकी में मारा, वहां पे क्या हुआ, पूरा मटका फूट गया और सब जो दधी या थोड़ा बहुत जो उसका छाछ बना था, मक्खन था, जो भी था, सब चारों ओर बिखर गया। अब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि अरे ये तो गड़बड़ कर दिया। अभी माँ आएगी वो दूध को ठीक करके इधर आएगी तो मेरे को जरूर डांटेगी वो। तो श्री कृष्ण जो है वहां से माँ की डांट के भय से वहां से भाग गए और दूसरी जगह चले गए। अब जसोदा जी जो है सारा दूध जो है वो वहां पे दूध को ठीक ठाक करके इधर आए। और इधर आके जसोदा जी देखती है तो क्या देखा, वहां पे सब बिखरा पड़ा है, बर्तन फूटा हुआ, दही और मक्खन और सब इधर उधर पूरा एकदम तहस नहस हो गया था। और जब देखा तो कृष्ण के छोटे छोटे चरण कमल बने हुए थे जो एक दिशा में जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जिस दिशा में भाग के गए थे तो वो उधर दधी छाछ या मक्खन जो भी था उसके ऊपर ही पैर रख के गए थे। जसोदा जी ने देख लिया कि लाला का काम है, क्योंकि यहाँ बिठा के गई थी मैं, ये है नहीं, यहाँ से भाग गया है, तो जरूर इसी का ही, इसने ही फोड़ा है, क्योंकि बैठा बैठा तो फूट नहीं जाएगा ना मटका, किसी ने तो फोड़ा होगा। लाला के अलावा इतने सुबह सुबह के टाइम पे कोई था भी नहीं उधर। तो जसोदा जी ने पता कर लिया कि ये लाला नहीं फोड़ा है। तो ऐसे भी जसोदा जी जो है, इतनी सारी चोरी की कंप्लेन आती थी तो सोच रही थी अब जसोदा जी सोचती, देखो पहले तो चोरी करता था, अब तो तोड़ फोड़ भी करने लगा, और बोले अपने ही घर में तोड़ फोड़ करने लगा है। तो बोले ये तो अच्छी बात नहीं है। हैं, इतना इतने छोटे में इसके इतने बुरे संस्कार है, बड़ा होके तो बहुत बड़ा चोर बनेगा, ये एक नंबर का बदमाश हो जाएगा। क्योंकि जसोदा जी को हमेशा श्री कृष्ण की चिंता रहती थी। तो श्री कृष्ण को सुधारने के भाव से कि ये बड़ा होके और ज्यादा ना बिगड़ जाए, सुधारने के भाव से उन्होंने हाथ में छड़ी लिया और श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए जहां वो चरण कमल जा रहे थे। तो फिर जो है श्री कृष्ण भी क्या कर रहे थे, दूसरे कमरे में जाके उखल के ऊपर, उखल को उल्टा करके उसके ऊपर बैठ के, जो ऊपर मटका रखा हुआ था उसमें से मक्खन निकाल निकाल के खा रहे थे और बंदर को भी खिला रहे थे। बंदर भी आ गया था, खिड़की था वहां पे कमरे में। वो जो कमरा था वो व्रज की गली में ही खुलता था। अभी आगे आएगा वर्णन कि जैसे कमरा होता है उसका एक दरवाजा तो मतलब घर के अंदर के साइड होता है, दूसरा
इसको पिछवाड़ा कहते हैं ना, घर का बैक साइड। तो वो कमरा ऐसा बिल्कुल लास्ट वाला कमरा था महल का। तो उसका एक दरवाजा जो है वो सीधा बाजार में खुलता था, मतलब ब्रज की गली में खुलता था सीधा। और खिड़की भी था जो बाजार में पड़ती था। तो वहां से बंदर अंदर आ गया और बंदर को भी भगवान खिला रहे थे मक्खन। और श्री कृष्ण ऐसे पीछे भी देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि माँ आएगी, मैंने ऐसा काम किया है। तो वो भी डर के मारे पीछे देख रहे थे चंचल नयनों से, और खुद भी मक्खन खा रहे थे, बंदर को भी खिला रहे थे। तो इतने में जसोदा जी वहां पे लकड़ी लेके आई। अब जैसे ही जसोदा जी को लकड़ी लेके देखा, बंदर ने जैसे ही देखा, बंदर तो खिड़की में से बाहर कूद गया, चला गया। तो श्री कृष्ण भी समझ गए बंदर भाग गया, मतलब कुछ तो आया है पीछे। देखा तो जसोदा जी लकड़ी लेके आ रही थी पीछे। और श्री कृष्ण वहां उखल से सीधा नीचे कूदे, और कूद कर वो जो कमरे का जो पिछला वाला दरवाजा था जो बाजार में खुल रहा था, वो दरवाजा खोल के सीधे बाजार में, सीधी गोकुल की गली में निकल गए। और वहां पे गली में निकल कर फिर जो है श्री कृष्ण भागने लगे, जसोदा जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। जसोदा जी का शरीर वैसे थोड़ा थोड़ा भारी शरीर था जसोदा देवी का, तो इतने ज्यादा तो तेज नहीं भाग सकते थे। और श्री कृष्ण जो है वो बड़े, वो तो छोटे से है अभी, चंचल एकदम। तो वो भाग रहे थे, और वो गली में श्री कृष्ण कैसे भाग रहे थे, ऐसे जिगजैग, मतलब ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्योंकि वो सोच रहे थे कि सीधा सीधा भागूंगा तो माँ पकड़ लेगी, लेफ्ट राइट करूंगा तो उसमें क्या ज्यादा मेहनत भी लगता है, स्पीड भी कम हो जाता है सब। तो श्री कृष्ण अपने हिसाब से सोच रहे थे अभी सारा वो। तो वो जो है ऐसे करते करते भाग रहे थे, जसोदा जी पीछे पीछे भाग रही थी। और वो पूरे उसका वर्णन है कि जसोदा जी भाग रहे थे तो उनके जो वेणी में इधर फूल लगाए थे वो फूल भी नीचे गिर गए हैं। वो फूल नीचे क्यों गिर गए उसके भी अलग अलग कारण बताए हैं। और फिर जो है श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते अभी आगे सोच रहे कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तो उतने में उन्होंने देखा, क्योंकि पहले के जमाने में वैदिक समय में ऐसा हुआ करता था कि कुछ कुछ एरिया होते थे गांव के ऐसे जहां पर स्त्रियां नहीं जाया करती थी, वहां केवल पुरुषों का, पुरुष केवल मिला करते थे मीटिंग के लिए, जो भी कार्य के लिए, पर स्त्रियां वहां नहीं जाती थी उस एरिया में। तो श्री कृष्ण छोटे थे तो वो देखते रहते थे सब। तो उन्होंने देखा, अरे हाँ उस दिशा में चला जाता हूँ, क्योंकि क्योंकि वहां तो स्त्रियों का आना अलाउड नहीं है। तो वहां तो माँ मेरे पीछे पीछे आएगी नहीं। तो उसी दिशा में श्री कृष्ण जो है वो क्या है, भागने लगे। अब वो भाग रहे थे, भाग रहे, उतनी देर में तो जसोदा जी ने कृष्ण से भी ज्यादा स्पीड से भाग कर क्या किया, कृष्ण को पीछे से ही पकड़ लिया, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा। यहां पर बताया गया है कि जसोदा जी ने बड़े सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा था, क्योंकि अगर पीछे जोर से अगर ऐसे पकड़ने जाएंगे तो धक्का लग गया तो कृष्ण गिर सकते हैं, या जोर से हाथ पकड़ा तो लाला का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि इतना अभी 2 साल के आसपास ही उम्र था, कोई ज्यादा उम्र था नहीं कृष्ण का। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रेम से जसोदा जी ने ऐसे टेक्टफुली श्री कृष्ण को पकड़ लिया। तो वहां पर आचार्य बताते हैं कि बड़े बड़े योगी हजारों हजारों लाखों लाखों साल तपस्या करने के बाद भी जो भगवान को अपने हृदय में पकड़ नहीं पाते हैं, वो भगवान व्रज की एक साधारण गोपी जसोदा जी से पकड़े गए। इसीलिए सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में बोले हैं कि इति दृक्ष्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यायपयंतम तदीय शीतज्ञेषु भक्तेर्जि तत्वम। कि जो ऐश्वर्य से जो चकाचौंध हो जाते हैं जो लोग भगवान के, उसको भगवान बता रहे तदीय शीतज्ञेषु भक्तेर्जि तत्वम। भगवान उनको दिखा रहे हैं कि देखो आप भक्ति करके मेरे को जीत सकते हो। जैसे जसोदा जी भक्ति करते हैं श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण पकड़ लिए गए जसोदा जी के द्वारा, पकड़ लिए नहीं अभी बांध भी देंगे। तो श्री कृष्ण ये लीला से मैसेज दे रहे हैं सभी को कि भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण को हम जीत सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। गीता में भी भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावाम यस्यामि तत्वतः। भगवान बोले मेरा भक्त ही मेरे को जान सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई नहीं समझ सकता, संभव ही नहीं है। भक्तोसी में सखा चेती, एक जगह और भगवान बोले कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बता रहा हूँ, और इसीलिए तुम ये रहस्य को समझ पाओगे। तो भक्ति जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जशोदा जी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया,
अभी श्री कृष्ण को पकड़ लिया तो वो तो ड्रामेबाज तो है ही भगवान, तो ड्रामा करने लगे रोने का। और जो है दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, और जो आंखों में इधर काजल लगाया था, काजल क्योंकि आंसू के पानी बहेगा तो काजल बहने लगा। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। तो ये सब हो रहा था, मुंह से बहुत तेज श्वास चल रहा था, दोनों आंखों में आंसू जा रहे थे, दोनों हाथों से दोनों आंखें मसल रहे थे, उनके घुंघराले बाल जो है थोड़े थोड़े चेहरे पे आ रहे थे, और उनके गले में 3 रेखाएं शंख के ऊपर जैसे होती है वो रेखाएं बनती है, वो गले में जो नेकलेस पहनाया था वो भी ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि सांसें इतनी तेज चल रही थी। पूरा सुंदर वर्णन किया है सत्यव्रत मुनि ने वो दूसरे नंबर के श्लोक में दामोदर अष्टक के। तो जब जसोदा जी ने देखा कि लाला तो कुछ ज्यादा ही डर गया है, तो जो हाथ में छड़ी था वो छड़ी जसोदा जी ने क्या है दूर फेंक दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर लाला डर गया तो फिर क्या है कुछ ज्यादा अनिष्ट हो सकता है ना। तो जसोदा जी ने लकड़ी दूर फेंक दिया और लाला को डांटने लगे जसोदा जी। बोले क्या रे, तू अब बंदरों के नहीं, पहले बोला कि अपने ही घर में कोई चोरी करता है क्या, चोर, या अपने घर में कोई तोड़फोड़ करता है। तो भगवान जसोदा जी को बोले मैं चोर नहीं हूं, चोर होंगे तुम्हारे पिताजी, बोले तुम्हारा खानदान होगा चोर, मैं चोर नहीं हूं, ऐसे बोले जसोदा जी को। बोले अपना तुम्हारा खानदान मतलब जसोदा जी के मम्मी पापा उसके दादा वो सब। कृष्ण बोले तुम्हारा खानदान होंगे चोर, है मैं चोर नहीं हूं। ऐसे मतलब वो प्रेम कलह है, ऐसे कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए सब बातों को। तो जसोदा जी बोले कि बंदरों के साथ रह रहे कि तू भी बंदर जैसा हो गया है बंदरों जैसे काम करता है, तोड़ फोड़ करना चोरी करना बंदर का ही काम है ना वो तो श्री कृष्ण बोले ठीक है, मैं बंदर जैसा हो गया हूं ना, तो ठीक है अभी मैं जंगल में जाके बंदरों के साथ ही रहूंगा। तो यशोदा जी सोचने लगी अरे ये तो बालक बुद्धि है, कुछ भी कर सकता है। तो बोले सच में कहीं जंगल में ना चला जाए ये बंदरों के साथ रहने। तो वो भी सोचा और दूसरा थोड़ा पनिशमेंट भी देना था। तो यशोदा जी ने सोचा इसको बांध देती हूँ, और बाकी घर का थोड़ा काम है वो निपटा के आके फिर उसको खोलूंगी। और दूसरा ये भी है कि जंगल में ना चला जाए क्योंकि गुस्से में बच्चे कभी कुछ कर देते हैं। तो जसोदा जी ने क्या सोचा कि श्री कृष्ण को अभी बांध ही देती हूँ। तो जसोदा जी ने वहां पे देखा तो वहां उखल था, तो जसोदा जी ने उखल को भी ले लिया, बोले ये उखल तेरी चोरी में साथ दिया था, इसके साथ ही बांध दूंगी तेरे को। तो वो जो जगह है जहां पे जसोदा जी ने बांधा था श्री कृष्ण को, वो जगह आज भी है। आप ब्रज मंडल में गोकुल में जाएंगे तो गोकुल 84 खंबा जिसको बोलते हैं उसके मतलब थोड़ा सा आगे 200-300 मीटर आगे पे ही वो उखल बंधन का जगह है जहां श्री कृष्ण को बांध दिया था जसोदा जी ने। तो आप कभी जाओ तो जरूर दर्शन करना उस जगह का, वहीं पर ये सब घटना हुआ था और दीपावली के दिन। तो जसोदा जी ने उखल लिया, उसके साथ जो अपने साथ जो रस्सी थी सिल्क का रस्सी, उसी से श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास करने रहे थे। अब उतने में क्या हुआ, इतना बड़ा ड्रामा हो गया था। तो वहां पे सब आसपास के लोग क्या इकट्ठा हो गए थे, सब गोपिया गोप सब सब देख रहे थे लाला और मैया के बीच में क्या कलह चल रहा है। तो जसोदा जी ने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया पर बांधा ही नहीं जा रहा था। क्या हो रहा था, 2 उंगल कम पड़ गया रस्सी। तो जसोदा जी को लगा रस्सी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, दूसरा रस्सी लगाया तो भी 2 उंगल कम पड़ गया, तीसरा रस्सी लगाया वो भी 2 उंगल, कितना रस्सी लगा दिया 2 उंगल ही कम पड़ रहा था। और आसपास की जो गोपियां थी वो सब हंस रही थी जसोदा जी को देख के और बोल रहे थे कि अरे जसोदा जी हैं, तुम्हारे लाला के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, बंधना नहीं लिखा है, तुम क्यों उसको बांधने पे तुली हुई हो। जसोदा जी बोले नहीं, आज तो इसको बांध कर ही रहूंगी कुछ भी हो जाए। सब मना कर रहे थे, जसोदा जी नहीं रहने दो रहने दो जाने दो मत बांधो, इसके भाग्य में भी नहीं है। जसोदा जी बोले नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, कितने घंटे लग जाए, चाहे कितना रस्सी लग जाए, चाहे कितना मेहनत लगे, कुछ भी हो जाए, आज तो लाला को बांध कर ही रहूंगी। ये उनका जसोदा देवी का दृढ़ संकल्प था कि आज तो बांधना ही है। और वो सब जो आसपास की जो बड़े उम्र की गोपियां और उनको बोले आप सब खड़ी खड़ी हंस क्या रही है, अपने घरों घरों से रस्सी ले आओ सब। तो सब गोपियां भोली भाली
सब गोपियां अपने घरों से रस्सी ला ला के, अब यशोदा जी तो रानी है ब्रज की, उसको कौन मना करेगा वैसे भी, और बाकी वो स्वभाव से ही बहुत भोले भाले है ब्रजवासी। तो सारी रस्सी आपने अपने घरों से लाके देने लगे, और इधर यशोदा जी लगे पड़े हैं पूरा बांधने में, एक के बाद एक रस्सी जोड़े जा रहे जोड़े जा रहे। अब कितना भी रस्सी लगा लो भाई, वो सेम पहली रस्सी पे जितना 2 उंगल कम था, उतना इतनी रस्सी जोड़ने के बाद भी वही 2 उंगल कम। तो 2 उंगल कम पड़ रहा था। इसमें जो है आचार्य, वैष्णव आचार्य हमें बताए हैं, हम सभी भक्तों के लिए सीखने लायक बात। तो सबसे पहला देखो, इसमें जो है यशोदा जी का दृढ़ संकल्प। यशोदा जी का क्या दृढ़ संकल्प था? कितना भी मेहनत लगे, कितने घंटे लग जाए, हर कोई मना कर रहा था, पर बोले नहीं, मैं आज इसको बांध कर ही रहूंगी। वो यशोदा जी का संकल्प था वो। तो उसी तरीके से हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, हमें भी भक्ति, जो भक्ति का मार्ग है, वो यही संकल्प से इस भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मेरे को भक्ति करना ही है। चाहे कितनी मुसीबत आए, कितनी बाधाएं आ जाए, कितने लोग मेरे को मना करे, मेरा मन मुझे मना करे, बहुत तकलीफ पड़े मुझे भक्ति करने में, बहुत मेहनत लगे, नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे को भक्ति करना है, मतलब करना है। ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जसोदा जी का जैसा संकल्प था। और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जो है, उनके गुरु परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि आप भक्ति के मार्ग में आपको कितनी सारी बाधाओं का सामना करना पड़े, कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े, हो सकता है बहुत सारा आपको अपमान सहन करना पड़े, इंसल्ट सहन करना पड़े, पर बोले कुछ भी हो जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कभी भी भक्ति का रास्ता मत छोड़ना। तो जसोदा जी का उदाहरण हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी हमारा मन हमको बोलता है नहीं आज माला नहीं करना है, आज गीता नहीं पढ़ना है, आज मंदिर नहीं जाना है, क्या सेवा नहीं करना है, तब बोलना है जसोदा जी ने क्या संकल्प था, नहीं बांधना है तो बांधना है। तो हमें ऐसे दृढ़ संकल्प से भक्ति करना चाहिए। और आसपास के लोग मना कर रहे थे जसोदा देवी को, तो हमारे जीवन में भी कई बार हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स कई बार हमको मना करते हैं, बोले अभी से क्या भक्ति करना, ये कोई उम्र है भक्ति करने का, क्या पूरा दिन हरे कृष्णा करते रहते हैं, क्या भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, नौकरी धंधे पे ध्यान दीजिए, परिवार में ध्यान दीजिए, घूमने फिरने जाइए, क्या भक्ति भक्ति लगा रखा है, बाद में कर लेना भक्ति, अभी अभी उम्र है, जवानी है, मौज शौक कर लो, ऐसा बोलने वाले कई सारे लोग होंगे। तो जसोदा जी ने किसी की बात नहीं सुनी थी, बोले नहीं बांधना है। उसी तरीके से हमें भी किसी की बात को सीरियसली नहीं लेना है। जो जो लोग ऐसा बोले भक्ति करना बेकार है, अभी मत करो, बाद में करो, टाइम, वो किसी की भी बात को सीरियसली नहीं लेना है, डिस्करेज नहीं होना है। हमें भक्ति के मार्ग पे चलते जाना है दृढ़ संकल्प से। और दूसरा, जसोदा जी मेहनत कर रहे थे वहां पे, पूरा जसोदा जी पसीना पसीना हो गए थे, बहुत मेहनत लगा था। तो हमें भी जो है ना भक्ति में क्या है, मेहनत करना चाहिए। माला करने बैठते हैं तो तुरंत मन इधर उधर भागने लगता है, तो ऐसे नहीं कि मन को खुला छोड़ दिया, बोले हाँ जहां जाना हो जाओ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। प्रयास करना चाहिए मन को वापस लाने में, मंत्र को सुनने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन तो भागेगा, हमें वापस लाना है उसको, भागने नहीं, मेहनत करना है मन को वापस लाने में। जैसे जसोदा जी बांधने में मेहनत कर रही है? फिर क्या मेहनत करना है? भगवत गीता पढ़ने का इच्छा नहीं होता, जबरदस्ती बैठो और पढ़ो भगवत गीता। नींद आने लगता है, ऐसा नहीं कि गीता बंद करके माला साइड में करके सो गए, नहीं, स्ट्रगल, संघर्ष करना है। नींद आता है फिर भी कैसे भी करके जगे रह के माला करना है, कैसे भी करके जगे रह के गीता पढ़ना है, संघर्ष करना है। मतलब बात यह है, भक्ति करने के लिए छोड़ना नहीं है। तो उसका परिणाम क्या होगा? जो परिणाम जसोदा जी को मिला, जसोदा जी इतना मेहनत कर रहे थे, इतना दृढ़ संकल्प था, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, तो परिणाम क्या मिला कि जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा, इतना दृढ़ संकल्प, इतना मेहनत, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि भैया माँ इतनी मेहनत कर रही है तो मुझे बंध जाना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण ने जसोदा जी का दृढ़ संकल्प और मेहनत देखा, तो श्री कृष्ण की कृपा शक्ति जाग उठी।
जब भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति पीछे चली जाती है। अभी जो भगवान को बांध नहीं पा रही थी जसोदा देवी, वो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति थी। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति सोच रही थी कि हम भगवान को बांधने नहीं देंगे, नहीं बंधने देंगे हम। तो ऐश्वर्य शक्ति इधर से बोल रही थी हम बंधने नहीं देंगे, और जसोदा जी बोल रही थी मैं बांध के रहूंगी। तो अंत में जीत किसका हुआ? जसोदा देवी का, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति उदित हो गई, तब ऐश्वर्य शक्ति पीछे चली गई। और फिर जो है भगवान, वो जो पहला वाला रस्सी लिया था ना जसोदा जी ने, पहला वाला सिल्क का रस्सी, उसी रस्सी से भगवान बंध गए। बाकी सब की सब रस्सी ऐसी की ऐसी ही पड़ी रही वहां पे। जबकि पहले सारी रस्सी लगा दी फिर भी 2 उंगल कम पड़ रहा था। पर जब भगवान का कृपा शक्ति उदित हो गया तो सारी रस्सी कोई जरूरत नहीं पड़ा, पहली वाली रस्सी से ही भगवान बंध गए। तो 2 उंगल कम पड़ रहा था, उसका मतलब 1 उंगल, मतलब हमारा मेहनत भक्ति करने के लिए, हमारा दृढ़ संकल्प। पर हम कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी दृढ़ संकल्प कर ले, फिर भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक दूसरा उंगल ना मिले। दूसरा उंगल क्या है? भगवान का कृपा। तो वास्तव में भगवान जब कृपा करते हैं तभी हमें भक्ति मिलती है। केवल हमारी मेहनत, हमारे दृढ़ संकल्प से नहीं होता है। तो हमें मेहनत या दृढ़ संकल्प क्यों प्रकट करना है? ताकि भगवान हमको कृपा दे। भक्त हम कृपा से ही बनते हैं, अपने प्रयास से, अपने संकल्प से कोई भक्त नहीं बन पाता है। भक्त हम कृपा से बनते हैं। तो फिर हमें मेहनत किसके लिए करनी है, दृढ़ संकल्प किसके लिए करना है? वो कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये 2 उंगल का मतलब जो है हमको याद रखना चाहिए। तो जब भगवान बंध गए पूरा, तो जसोदा जी अभी भगवान को वहां पर बांध के, कुछ जो 3-4 बच्चे उधर खेल रहे थे उनको ड्यूटी करने में लगा दिया, भाई थोड़े देखते रहना इधर। और फिर जसोदा जी अपने काम काज करने में चले गए सब घर का। उतने में जो है बलराम जी वहां आ पहुंचे। और बलराम जी ने जब देखा श्री कृष्ण को बांधा हुआ है, तो बलराम जी को तो भगवत आवेश हो गया। मतलब बलराम जी बोलने लगे, किसने बांधा है कृष्ण को? हैं? अरे तुमको मालूम है ये कृष्ण कौन है? हैं? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी वैकुंठ नायक है ये, समस्त वस्तुओं के स्तोत्र है ये, सारी शक्तियों के मालिक है ये, किसने बांधा इसको? और फिर बलराम जी बोले, जानते हो मैं कौन हूं? हैं? मैं स्वयं अनंत शेष हूं, एक फूंक मारूंगा ना अभी पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। किसने बांधा है श्री कृष्ण को? ऐसे मतलब बलराम जी ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उतने में जसोदा जी आए अंदर से, बोले कौन चिल्ला रहा है? हैं? और बलराम जी ऐसे भी बोल रहे थे, ये स्वयं भगवान है, हैं? और मैं भी भगवान हूं। ऐसा वैसा बलराम जी लंबा चौड़ा बोल रहे थे सब। जसोदा जी, क्योंकि आवाज, ऊंचा आवाज जा रहा था ना, जसोदा जी अंदर से आए। बोले क्यों चिल्ला रहे हो? बोले सारे भगवानों को प्रकट होने के लिए मेरा ही घर मिला है क्या? और कहीं नहीं है तुम भगवानों को जाने के लिए? ये भी भगवान बांध दिया, उसको भी, तू भी भगवान। बोले सारे भगवान इधर आए क्या मेरे घर पे? जसोदा जी बोली बलराम जी को, बोले इधर से चला जा वरना तेरे को भी इसके बगल में बांध दूंगी। बलराम जी बोले भाई आज तो कुछ चलेगा नहीं अपना इधर अभी मैया के सामने। बलराम जी वहां से निकल लिए। बोले इसको बांध दिया, अपने भी बंध जाएंगे, हैं? उससे तो चले जाते हैं। तो ये बताया ना भक्तेर जी तत्व, आप देखो। बाकी बलराम जी झूठ थोड़ी बोल रहे थे, एक फूंक मारेंगे पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, अनंत शेष है वो स्वयं। पर जसोदा जी का भक्ति इतना है कि भगवान बंध गए, उनके कंट्रोल में हो गए। तो बलराम जी जो है, अभी श्री कृष्ण रो रहे थे बंधे बंधे, तो जसोदा जी तो अंदर चली गई। फिर बलराम जी पास में आए और उसको देख, श्री कृष्ण को रोता हुआ देख के बलराम जी भी रोने लगे। और श्री कृष्ण को बोले, तेरे को बोला था ना चोरी मत करना, किसी दिन पकड़ा जाएगा यही हाल होगा। मैं बोलता था ना तेरे को हर बार, पर तू कहाँ सुनता था मेरी बात। देखो आज बंद गया ना, है? अब कौन खोलेगा तुम्हें? ऐसे बलराम जी ऐसे श्री कृष्ण को। फिर बलराम जी क्या थोड़ी देर वो तो चले गए, फिर कब तक बैठेंगे? वो तो चले गए, इधर श्री कृष्ण बंधे हुए हैं। तो कोई बोलेगा यार बलराम जी क्यों नहीं खोल सकते?
हैं, ऐसे हाथ से रस्सी नहीं खोल सकते क्या बलराम जी? नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि बलराम जी सख्य भाव में हैं, और वो जो भगवान को बांधा गया था वो जसोदा जी ने बांधा था, जसोदा जी वात्सल्य रस में है। तो सख्य रस से वात्सल्य रस ज्यादा ऊपर है। पांच जो मुख्य रस है ना, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो बलराम जी सख्य रस में थे, श्री कृष्ण को बांधा गया था वात्सल्य रस से। ये सब रस का विज्ञान है, ज्यादा तो हम सब नहीं समझ पाएंगे पर थोड़ा बहुत। तो श्री कृष्ण को सख्य रस वाला कोई व्यक्ति नहीं खोल सकता, क्योंकि वात्सल्य रस से बांधा गया था। तो जो मातृभाव वाला कोई व्यक्ति है, कोई दूसरी मातृभाव वाली गोपी या तो नंद बाबा, वही श्री कृष्ण को खोल सकते हैं। कोई सख्य भाव वाला, दास्य भाव वाला श्री कृष्ण का उस बंधन को नहीं खोल सकते। ये रस का विज्ञान कहते हैं इसको। तो बलराम जी क्या करेंगे, वो तो चले गए फिर वहां से। अब उतने में श्री कृष्ण ने देखा, सामने देखा तो उनके आंगन में दो बड़े बड़े महाकाय वृक्ष खड़े थे। तो श्री कृष्ण को याद आ गया कि अरे ये तो यमलार्जुन वृक्ष है, कुबेर के दो पुत्र। नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, और नारद मुनि ने इनको वचन भी दिया था कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आके तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि का वरदान का सम्मान करने के लिए, उनका वाणी रखने के लिए भगवान जो है उन दोनों का उद्धार करने का सोचे। तो भगवान जो है उखल को घसीटते घसीटते, भगवान घुटवन चल रहे थे, दोनों पैरों पे नहीं चल रहे थे, घुटनों पे ही चलते थे। दोनों पैरों पे चलते थे मतलब ऐसे, वो तो भागे ही थे, पर अभी मतलब घुटनों पे चल रहे थे भगवान। तो घुटनों पे चलते चलते जो है भगवान जा रहे थे, पीछे उखल खींचा आ रहा है। तो भगवान जो है वो तो दोनों पेड़ के बीच में से निकल गए, और वो उखल था वो दोनों पेड़ों के बीच में टॉपसी टर्विड समझते हैं ना, टॉपसी टर्विड मतलब ऐसे आड़ा हो गया दोनों। ऐसे मतलब ये जैसे ये दो पेड़ है और उखल ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे फंस गया। तो श्री कृष्ण दोनों पेड़ के बीच में से निकल गए, उखल इधर फंस गया। तो श्री कृष्ण ने ऐसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, बस हल्का सा नॉर्मल अपनी स्पीड से थोड़ा सा खींचा। दोनों पेड़ इतने विशाल का पेड़ थे कि उसकी ऊपर का चोटी जो आकाश को, बादलों को छू रहा था। इतने विशाल पेड़, क्योंकि वो 100 देवताओं के सालों से वहां खड़े थे। इतने बड़े पेड़ जो है धड़ाम से गिरे, और जब वो गिरे तो इतना भयंकर आवाज हुआ, पूरे व्रज में वो आवाज सुनाई दिया, पूरे व्रज मंडल में। और सब व्रजवासी सोचने लगे अरे क्या हुआ क्या हुआ, धरती कंप आया, कुछ हुआ, कुछ धमाका हुआ कुछ तो। इतना भारी आवाज आएगा तो हर कोई सोचेगा ना क्या हुआ है। और वहां पर वो जब पेड़ गिरे तो उसमें से दो सुंदर पुरुष निकले। एक थे नलकुवर, दूसरे थे मणिग्रीव, कुबेर जी के पुत्र। तो उन दोनों ने भगवान का स्तुति किया, फिर भगवान का परिक्रमा करके वो अपने गंतव्य स्थान पे चले गए, मतलब जहां से ओरिजिनली आए थे वहां चले गए वो। तो अब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए थे वो, भगवान ने उनको प्रेम भक्ति दे दिया। नारद मुनि ने बोला था इसलिए भगवान ने उद्धार किया, नलकुवर मणिग्रीव का कोई क्रेडिट नहीं था, नारद मुनि का कृपा था। इसीलिए अभी हमने जो चर्चा किया, भक्ति जो है वो कृपा से मिलती है, वास्तव में हमारे प्रयासों से, साधना से भक्ति नहीं मिलती है। प्रयास और साधना करना चाहिए, पर जैसे हमने बताया, अभी चर्चा हुआ, कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सारा साधना करना चाहिए। फिर कोई संत महात्मा हमारे पे कृपा करेंगे तब हमें भक्ति मिलेगा। तो नारद मुनि के कारण नल कुंवर मणिगिरी शुद्ध भक्त बन गए। अब इतने पेड़ गिरे थे धड़ाम से, तो सारे व्रजवासी लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो गए, सारे व्रजवासी लोग। और वो जो है पूरा चर्चा कर रहे थे, अरे इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर गए। तो कुछ लोगों ने जो है पेड़ों का वो जो अ, पेड़ों का वो थड़ क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे वाला पूरा पोर्शन होता है, उसको देखा। बोले इसमें कहीं कोई कीड़े ने काट दिया हो, सड़ गया हो तो गिर गया। देखा तो नहीं, सब सही सलामत था, जड़ें सब सही सलामत थी। इधर उधर देखा, कोई कोई बड़ा सांड या ऐसे कोई हाथी भी नहीं था जो उसको गिरा दे। देखा कोई 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 मतलब ऐसे कोई असुर भी नहीं दिख रहा था कि वो आके गिराया हो। तब आश्चर्यचकित थे, बोले किसने गिराया इसको, इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर गए। नेचुरल सी बात है ना, जैसे आप भी देखो, मान लो आप अपने घर पे हो और आपकी सोसाइटी के कॉर्नर पे बहुत एकदम भारी विशाल का पेड़ हो, और वो धड़ाम से गिर जाए, तो आप भी जाके नेचुरल ना सोचोगे ना ऐसे कैसे गिर गया भैया ये पेड़।
और कुछ कुछ कारण नहीं दिख रहा है गिरने का। तो सब लोग चर्चा कर रहे थे, सब ब्रजवासी। उतने में वहां पे जो छोटे बच्चे थे, जो तीन चार, जो जो भी जितने भी होंगे, जिसको ड्यूटी लगा रखा था जसोदा देवी ने, वो तो सब देखे थे क्या हुआ। तो 3 साल के बच्चे थे वो सब, 3-4 साल की उम्र वाले। तो बच्चों ने बोला हम जानते हैं क्या हुआ। तो जो जो कुछ ब्रजवासी लोग थे वो क्या बोले, अरे बच्चों की बात पे क्या भरोसा करना है, बच्चे मुंह के कच्चे, बच्चे क्या ही बताएंगे क्या हुआ, बच्चों का क्या दिमाग है कि बताएंगे। पर कुछ लोग जो थे वो बोले नहीं नहीं, सुन तो लेते हैं एक बार बच्चे की बात, कि बच्चे क्या समझ रहे हैं ना। दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बोला कि अरे बच्चे का क्या सुनना, क्या ही बताएंगे। दूसरा ग्रुप बोला नहीं नहीं, एक बार सुन तो लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो वो दूसरा ग्रुप पूछा, हाँ बच्चों बताओ बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखो कुछ नहीं हुआ है, ये लाला को उखल से बांध दिया था, लाला उखल को घसीटता घसीटता गया, वो दोनों के पेड़ में से निकल गया, उखल फंस गया, और उसने खींचा तो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले थे, वो श्री कृष्ण से कुछ बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कृष्ण का परिक्रमा किया और वो ऐसे आकाश में चले गए। 3 साल के बच्चे ये सब बता रहे हैं। तो जो पहला वाला ग्रुप था जो मना कर रहा था, वो दूसरे वाले ग्रुप को बोला कि लो, मानोगे अभी बात बच्चों की। मतलब वो हंस रहे थे, बोले लो, पूछ लिया, पूछना था तुमको, अब मानोगे क्या इसकी बात जो ये बोल रहे हैं कि ये लाला ने गिराया है। तो बोले यार बात तो सही है, लाला तो कहाँ से गिराएगा, मतलब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर ब्रजवासी मान नहीं सकते। कैसे मानेंगे, कोई भी नहीं माने, हम होते तो हम भी नहीं मानते। इतना छोटा बच्चा कैसे गिरा देगा इतने विशाल का, खुद बंधा हुआ है और दो पेड़ गिरा दिया। इतना ही शक्ति है तो अपना बंधन खोल लेता ना, वो सीधा सा बात है ना। तो जो भी है, फिर वो चर्चा हुआ, फिर नंद बाबा ने जो है लाला का बंधन खोल दिया, क्योंकि नंद नंद बाबा भी वात्सल्य रस में है, और लाला को गोद में ले लिया। और जब जसोदा जी ने ये सब घटना सुना तो वो तो मूर्छित हो गए। बोले दो बड़े बड़े पेड़ गिर गए, बोले मेरा लाला वहीं पे था, अगर उसके ऊपर गिरा होता तो क्या होता, वो सोच के बेहोश हो गए। और फिर जो है श्री कृष्ण जो है वो कट्टी हो गए। कट्टी समझते हैं ना, बोलना बंद कर दिया जसोदा देवी से। वो नंद बाबा को बोले कि बाबा अभी मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, वो मुझे बांध देती है, वो मुझे डांटती है। अब ये नहीं बोलेंगे कि मैंने मटका फोड़ा था, सब मक्खन बंदरों को खिला दिया था, वो नहीं बोलेंगे। क्या, मैया मेरे को डांटती है, मेरे को बांध देती है, इसलिए मैया के पास नहीं जाऊंगा मैं। तो श्री कृष्ण और जसोदा जी का क्या हो गया, कट्टी हो गया दोनों का। और जसोदा जी को इतना दुखी थे वो, कि मैंने लाला को बांध दिया, वो पेड़ गिर जाते, वो मर सकता था, कुछ गिरते तो हाथ पैर। बहुत दुखी थे, उनको खाना पीना ही बंद कर दिया जसोदा जी ने तो। और पूरा दिन जसोदा जी रोते रहते थे कृष्ण के विरह में। बोले लाला मेरे से भी बात भी नहीं कर रहा है, ये मैंने क्या हो गया। तो नंद बाबा जो है वो लाला को बोलते थे कि अभी मैं जाके तुम्हारी माँ को पीट देता हूँ। तो ऐसे नंद बाबा ने हाथ उठाया कि अभी मैं जाके पीट देता हूँ तुम्हारी माता को। श्री कृष्ण ने बाबा के दोनों हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं नहीं बाबा, पीटना नहीं है माँ को। मतलब प्रेम करते हैं ना श्री कृष्ण भी मैया को तो। और फिर श्री कृष्ण को बोला नंद बाबा ने कि देख लाला 2-3 दिन हो गए हैं तुम्हारी माँ ने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, पूरा दिन रो रही है, अगर तू बात नहीं करेगा तो मर जाएगी। फिर तू किसका दूध पिएगा, हैं किसको प्रेम करेगा। तो जब ये सब श्री कृष्ण ने सुना, तो श्री कृष्ण भागते भागते गए और जसोदा जी को क्या है, एकदम गले लगा लिया। और जसोदा जी ने भी जब श्री कृष्ण को देखा आते हुए, तो श्री कृष्ण ने भी, जसोदा जी ने भी श्री कृष्ण को ऐसे गले लगाया जैसे गाय कई समय से बछड़ा उसका दूर हो, और गाय कैसे अपने बछड़े को देख के करती है, ऐसे जसोदा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ। बहुत सुंदर मिलन का वर्णन किया है जीव गोस्वामी ने एक किताब में। तो बहुत सुंदर पढ़ने लायक वर्णन है वो। तो इस तरीके से जसोदा जी और श्री कृष्ण का मिलन हुआ, दोनों का समाधान हो गया। कहते ना, खाया पिया राज किया। तो इस तरीके से ये जो सुंदर लीला है, ये अति सुंदर लीला भगवान ने कल दीपावली के दिन शाम के समय हुआ था। ऐसा लीला ऐसा कहा जाता है, मेरे को एग्जैक्ट समय याद नहीं है पर ऐसा कहते हैं। तो कल का दिन हम सब के लिए भी बहुत विशेष है। दीपावली का दिन है, भगवान राम भी वापस आए थे, श्री कृष्ण ने भी इतना मधुर लीला किया।
तो आप भी अपने घर को आज रात को ही सजा दीजिए, कल सुबह सजाइए, दीप रखिए सुबह शाम, हैं। ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, मंदिर जाइए, कल दर्शन कीजिए भगवान का, बहुत ही पवित्र दिन है कल। ज्यादा कथा सुनिए, कल आप दान 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 दक्षिणा भी करना चाहिए मंदिर में जाके, दूसरों को भी बताना चाहिए कि भाई ये दीपदान करे वो। तो ये सब भक्तिमय कार्य कल जितने ज्यादा करे उतना हम सब के लिए बहुत अच्छा है। इस्कॉन के मंदिरों में बहुत अच्छा उत्सव होता है शाम के समय पे दीपावली का, तो आप सब वहां पे जाके भाग लीजिए। और इतनी सुंदर सुंदर भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। तो हम सबको जो है ना, मोबाइल में टीवी में फालतू का समय एंटरटेनमेंट के नाम पे बेकार का समय उसमें बिगाड़ने की जगह हमें ये सब शास्त्र पढ़ने चाहिए जिसमें भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। उससे क्या है कि हमारा मनोरंजन भी होगा, हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, और बेकार का जो यूट्यूब और सोशल मीडिया टीवी का कचरा हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, तो मन भी शांत रहेगा। बहुत सारे फायदे हैं भगवान की लीला पढ़ने के सुनने के। तो इसी तरीके से भगवान की लीला सुनते रहिए, भगवान की लीला पढ़ते रहिए। और आप सबको दिवाली की जो है शुभकामनाएं। और कल जो है हम चर्चा करेंगे गोवर्धन लीला के ऊपर, क्योंकि परसों गोवर्धन पूजा है, नया साल भी है और गोवर्धन पूजा भी है। तो कल शाम को हम गिरिराज महाराज का भगवान श्री कृष्ण ने पूजा किया था, फिर उनको 7 दिन तक धारण किया था, इंद्रदेव का गर्व का मोचन किया था। तो बहुत सुंदर सी लीला है वो, कल चर्चा होगी। आप सब बिल्कुल समय से आइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री दामोदर मास की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।